स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे पौधे जिनसे लगभग आपकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। यानी ये पौधे लगभग सारी बीमारियों का निराकरण कर देंगे। देखिए, जो हमारे पौधे हैं, इन पौधों का औषधि में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदा ये प्लांट से ही होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए उन 5 पौधों की जिनसे लगभग आपकी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 1 पे आता है आपका गुग्गल। गुग्गल, जिसे हम आपकी अलग अलग भाषा में लोबान, सलाम, गोकुल या पनामा कहते हैं। गुग्गल नामक पौधे में तने में चीरा लगाकर प्राप्त गोंद के समान स्राव होता है। जो इसके उपयोग होते हैं, इसके उपयोग काफ़ी अच्छी बीमारियों में काम में लाए जाते हैं। अगर आप उस गोंद टाइप को यानी लोबान को पानी में मिलाकर गरारा करेंगे तो दांतों की सूजन, पायरिया में जला करके धुआं देते हैं, तो धुएं में 100% आपका जुखाम, नज़ला, लेरेंजाइटिस जिसे गलछुआ कहते हैं, देखा होगा आपने, गले में कभी कभी अंदर की तरफ दाने के जैसे निकल आते हैं, वो बहुत ज़्यादा पीड़ा करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। मुंह के छाले, ब्रोंचाइटिस आदि रोगों में काम करता है, ठीक है। लोबान कामोत्तेजक भी है। लोबान गठिया, संधिशोथ यानी जोड़ों का दर्द में अत्यंत प्रभावकारी है। खत के बड़े कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करता है। ताज़े लोबान में यह गुण नहीं होता है, कुछ पुराना होना चाहिए, अर्थात वो जो दूध निकाला जाता है वो कुछ पुराना होना चाहिए। ज़्यादा ताज़ा होगा तो इतना फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा पौधा है, एक अर्जुन का पेड़ होता है, आपने सुना होगा। अर्जुन का पेड़ जो होता है, उसकी छाल यानी ऊपर की जो उसकी खाल निकाली जाती है, ठीक है, वो बहुत ही रोगों में फ़ायदा करती है, ठीक है। इसका जो इंग्लिश नेम है टर्निमेलिया अर्जुना। इस पौधे से प्राप्त छाल को सुखाकर आप उपयोग में ला सकते हैं। पाचन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर आपका सांप है, बिच्छू है इत्यादि जहरीले कीड़े आपको काट लेते हैं तो ये जहर के असर को समाप्त कर देता है, यानी एंटीडोज ऑफ पॉइजन है ये, ठीक है। दूसरा इसका ये लाभ है, अगर आप इस छाल को यूज़ करते हैं तो मूत्र यानी पेशाब साफ करता है और उसकी मात्रा को बढ़ाता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हाई बीपी को कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे तीसरे पौधे की। इस पौधे से आप सभी परिचित हैं। इसका इंग्लिश नाम फेनल तथा इसको हिंदी में सौंफ कहते हैं। इसका पौधा 2 मीटर लंबा खुशबूदार होता है और इसका उपयोग बहुत ही अच्छे, जो लगभग महीने 2 महीने में हमारे पास बीमारी आ जाती है उसके लिए किया जाता है, यानी खांसी में, बलगम बनता है उसमें, तथा श्वास संबंधी उपचार में, नवजात शिशुओं व बच्चों के पाचन संबंधी विकार को दूर करता है। सौंफ को पीसकर गर्म पानी के साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो नवजात शिशुओं के पाचन को भी शुद्ध करेगा, ठीक है। और सौंफ का उपयोग जो है तिल्ली तथा गुर्दा यानी स्प्लेन एंड किडनी जैसे विकारों में आता है। पेशाब में जो जलन होती है, चिलकन होती है, उसको भी ठीक करता है। अब हम बात करेंगे तीसरे पेड़ की, जायफल यानी जयपत्री। इसको अक्सर हिंदू धर्म में पूजा के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका इंग्लिश नेम नटमिग है। सामान्यतः जायफल का पौधा 9 से 20 सेंटीमीटर का होता है। यह उष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल देशों में उगाया जाता है, हमारे भारत में भी ये होता है, ठीक है। जायफल के पौधों को औषधि के रूप में 8 से 9 वर्ष के बाद में यूज किया जाता है, मतलब यानी उन पौधों की उम्र 8 से 9 वर्ष की हो जाती है, उसके बाद में यूज़ किया जाता है। इससे जो आप उपचार कर सकते हैं, जैसे हमारा जी में चलाने लगता है यानी उल्टी जैसी हालत हो जाती है, उसमें उल्टी के उपचार में, वायु के विकार में, ठीक है। जायफल से प्राप्त तेल बाह्य गठिया यानी जो हमारे पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द हो जाता है, जिसको हम गठिया कहते हैं, ठीक है, इसके रूप में भी आप इसका उपचार कर सकते हैं, इसके तेल को मालिश करके, ठीक है। ये अत्यंत उपयोगी होता है, ठीक है। तथा इसका जो तेल होता है वो एंटीबैक्टीरियल भी होता है, अर्थात इसको आप यूज़ करेंगे तो जो विषाणु होते हैं वो कोई रोग नहीं फैला पाते हैं आपके पास, ठीक है। और इसका एक नुकसान भी है, आप ध्यान रखिएगा, इसको ज़्यादा मात्रा में अगर आप यूज करेंगे तो यह विषैला भी होता है,
ठीक है, इसलिए आपसे अनुरोध ये रहेगा कि आप इसकी ज़्यादा मात्रा में सेवन न करें। ठीक है, इसकी ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से सुस्ती आती है तथा बाद में और ज़्यादा करने से बेहोशी भी आ सकती है। जो हमारा 5वां पौधा है यानी लास्ट पौधा, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको भी लगभग सारे लोग जानते हैं। इसको इंग्लिश में राउल्फिया या सर्पगंधा के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य अन्य क्षेत्रों में नाम पाला बूटी, छोटा चांद या इंडियन स्नैक रूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंडियन स्नैक रूट के नाम से भी जाना जाता है। राउल्फिया का पौधा 1 मीटर ऊंचा होता है, झाड़ीनुमा होता है, जिसका तना बेलनाकार होता है और इसकी जड़ें तथा प्रकंद को 3-4 साल पुराने पौधे से प्राप्त किया जाता है। जो ये फ़ायदा करता है, इसका जो उपयोग करेंगे आप वो इस तरीके से कर सकते हैं। उच्च रक्तदाब यानी हाई बीपी को कंट्रोल करता है। ये मानसिक न्यूरोसाइट्रिक रोगों में भी बहुत ज़्यादा उपचारक है। ठीक है, पागलपन में उपचारक है। निद्रा कारक यानी नींद लाने तथा बेचैनी शांत करने के लिए होता है। ठीक है, इसकी जो प्रकंद होता है सर्पगंधा का, यानी जो जड़ में बैठता है पतली पतली गांठें, उसको अगर आप सुखाकर पीस कर यूज़ करेंगे तो ये पागलपन जो होता है, ज़्यादा नींद आएगी आपको। ठीक है, निद्रक होता है और बेचैनी को दूर करेगा जगने के बाद। प्रसव के समय यानी प्रेगनेंसी, जब आपका डिलीवरी होती है, प्रसव के समय सर्पगंधा जो होता है वो संकुचन की गति को बढ़ाने के लिए होता है। यानी जो हमारा डिलीवरी होता है उसमें अत्यधिक प्रभावशाली रहता है इस पौधे का यूज। और पाचन नली जो होती है, पाचन नली यानी हमारी जो मुख गुहा से लेकर के लास्ट तक जो होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर वगैरह, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इस पौधे की जड़ों यानी प्रकंद को यूज़ करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। यानी वो आपका इन्फेक्शन को ठीक कर देता है। अगर आप इसको पीस कर यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन को ठीक कर देगा। ठीक है, आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।